भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने अब एक नया चक्रव्यूह रचा है। पाकिस्तानी सेना के नए कमांडर कमर जावेद बाजवा के कमान संभालने के बाद इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की भी शुरुआत हो चुकी है। इस चक्रव्यूह का पूरा ब्लूप्रिंट न्यूज 18 इंडिया के पास है। पाकिस्तान से आने वाले खून के प्यासे आतंकी बदल रहे हैं, वो हथियार बदल रहे हैं, लिबास बदल रहे, पैतरे बदल रहे हैं और चाल बदल रहे हैं। कोशिश चेहरा बदलने की भी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का कमांडर भी बदल चुका है। लेकिन भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की टीस नहीं खत्म हो रही, इसलिए अब नए सिरे से साजिशों के ब्लूप्रिंट तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के नए कमांडर कमर जावेद बाजवा को कश्मीर मामलों का जानकार माना जाता है, इसलिए भारत के खिलाफ अब जो चक्रव्यूह बनाया गया है वो एक साथ कई मोर्चों पर तैयार किया गया है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। एक तरफ जहां एलओसी पार आतंक के 40 नए अड्डे खोल दिए गए हैं, वहीं अलग अलग आतंकी संगठनों को एकजुट किया जा रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर कश्मीर के युवाओं को भड़काकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। पाकिस्तान ने अपनी इसी साजिश के तहत नगरोटा और सांबा हमला करवाया। इस हमले को अंजाम देने आए आतंकियों को हमारे जवानों ने मौत की नींद सुला दिया। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि आतंक के नए फॉर्मूले से वो भारत में खून खराबे का नया चैप्टर शुरू कर सकता है। जब से इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है तो पाकिस्तान जो है उसकी आईएसआई कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी उसका जवाब जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ाकर करें। जो पहले इनएक्टिव ग्रुप्स थे उनको भी एक्टिव कर लिया, उनको उनके साथ मिलाया और कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस किए जाएं। अपने खूनी मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने आतंक की फैक्ट्रियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारत की जवाबी कार्रवाई से आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है, इसलिए अलग अलग संगठनों को एक साथ लाया जा रहा है। नगरोटा हमले में पाकिस्तान के बदले पैतरा की हर चाल बेनकाब हो गई, लेकिन वो अपने ब्लूप्रिंट से पीछे नहीं हटा है। उसके इस ब्लूप्रिंट का कच्चा चिट्ठा न्यूज 18 इंडिया के पास है, जिससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि सीमा पार एक बार फिर खुल चुके हैं आतंक के 40 अड्डे। तो भारत के खिलाफ बनाए गए पाकिस्तानी चक्रव्यूह का पहला हथियार आतंकियों का लॉन्च पैड है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीमा पार एलओसी के पास आतंकियों के 40 लॉन्च पैड बने हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की निगरानी में चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सेना के कैंप और काफिले पर आतंकी हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। सीमा पार से आने वाले ये आतंकी सेना के कैंप और काफिलों को निशाना बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने पीओके में आतंकी लॉन्च पैड की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ से आतंकी मौका पाते ही चोरी छिपे घाटी में दाखिल होते हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं।
न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आतंकी के 40 लॉन्च पैड चल रहे हैं। ये लॉन्च पैड एक बड़ी साजिश के तहत बनाए गए हैं, क्योंकि हर लॉन्च पैड सीमा पर लगे किसी न किसी सेक्टर के सामने बने हैं, ताकि मौका मिलते ही घुसपैठ की जा सके। हम आपको दिखाते हैं कि किस सेक्टर के सामने कितने लॉन्च पैड बनाए गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक उरी सेक्टर के सामने सीमा पार 6 लॉन्च पैड हैं, जहां से आतंकी हर वक्त घुसपैठ की कोशिश में रहते हैं। इसी तरह तंगधार के सामने एलओसी के उस पार 3 लॉन्च पैड बनाए गए हैं। पुंछ में घुसपैठ के लिए इस सेक्टर के सामने आतंकियों के 5 लॉन्च पैड हैं। यही हाल सीमा से लगने वाले बाकी सेक्टर का भी है। यहाँ भी पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं। माचिल सेक्टर में सीमा पार पर आतंकियों के 5 लॉन्च पैड हैं। इसी तरह रामपुर में घुसपैठ कराने के लिए सीमा के उस पार आतंकियों के 3 ठिकाने हैं। केरन सेक्टर में भी घुसपैठ के लिए आतंकियों ने 3 ठिकाने बनाए हैं, जबकि नवगाम में 4 लॉन्चिंग पैड हैं और गुरेज में आतंकियों के 3 लॉन्चिंग पैड चल रहे हैं। ये तो वो इलाके हैं जो एलओसी के काफी करीब हैं। यहाँ मौजूद आतंकी मौका मिलते घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ दूरी पर चेलाबंदी, शाहकोट, कांदर गली समेत 8 जगहों पर आतंकी लॉन्च पैड बनाए गए हैं। पाकिस्तान ने जो लॉन्च पैड बनाए हैं उसमें ज्यादातर उत्तरी कश्मीर के इलाके में है। इसकी बड़ी वजह ये है कि भौगोलिक तौर पर ये इलाके भारतीय सेना की पोस्ट से ज्यादा ऊंचाई पर है। कई जगहों पर तो ये भारतीय सेना की आवाजाही भी देख सकते हैं। इसकी वजह से उन्हें रणनीति बनाकर घुसपैठ करने में आसानी होती है। भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए कुछ आतंकी लॉन्च पैड को गुजरात के कच्छ और राजस्थान के जैसलमेर से लगी पाकिस्तानी सीमा पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ज्यादातर आतंकी लॉन्च पैड पीओके से ही ऑपरेट कर रहे हैं। आतंकियों के लॉन्चिंग पैड में जरूरत का हर सामान मौजूद होता है। यहाँ आतंकी हर वो सामान लेकर आते हैं जिन्हें लेकर वो घुसपैठ करते हैं। हम आपको बताते हैं कि लॉन्चिंग पैड में क्या क्या होता है। हर लॉन्च पैड में तकरीबन 10 से 15 आतंकी होते हैं, जबकि 5 से 10 के बीच पाकिस्तानी सेना के जवान रहते हैं। जितने भी फॉरवर्ड लॉन्चिंग पैड थे उनको सारों को पीछे खींच लिया गया और आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स बाय देमसेल्फ थे, उनको फौज के साथ जोड़ दिया गया। उनके आतंकवादियों को भी वहां की फौज प्रोटेक्ट कर रही है। लॉन्च पैड के अलावा पीओके में अलग अलग जगहों पर आतंकी संगठनों के कैंप भी बने हुए हैं, जहां आतंकी तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए भेज दिया जाता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक केल सेक्टर में जैश ए मोहम्मद का कैंप है, जबकि काली घाटी नाम के इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अल बद्र का कैंप मौजूद है। आतंक के सरगना हाफिज सईद के लश्कर ए तैयबा का एक और कैंप हाजिरा में भी मौजूद है। पीओके में चलाई जा रही आतंक की फैक्ट्री को किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए पाकिस्तानी सेना हर तरह का इंतजाम रखती है। इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान ने संचार के ऐसे ऐसे उपकरण लगा रखे हैं ताकि उसे जरूरी जानकारी भी मिलती रहे। आतंक के संचार केंद्र ढूंढनियार, अथुमकाम, फॉरवर्ड, कठुआ जैसे इलाकों में बने हैं। यहाँ टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने, वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा होती है। ऐसे ही संचार केंद्र निकियल, सिमानी और सियालकोट में भी बनाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीओके में मीरपुर के आसपास एक अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सेंटर बनाने की तैयारी में है। ऐसे सेंटर फिलहाल पाकिस्तान के क्वेटा, पेशावर और कराची में चल रहा है, लेकिन पीओके में ऐसा सेंटर बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना ही होगा। पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख जनरल कमर बाजवा पहले ही जनरल राहिल शरीफ के नक्शे कदम पर चलने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में साफ है कि ना तो पीओके में आतंकी लॉन्च पैड की संख्या में और ना ही कश्मीर में आतंकी हमलों में ही कोई कमी आएगी। कैमरामैन सतीश के साथ
नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों का अगला हिस्सा है आतंकी संगठनों को एकजुट करना। अब तक लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन अलग अलग आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बदली रणनीति के तहत अब इन आतंकी संगठनों को एकजुट किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कुछ दिन पहले बुरहान वानी और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद की बातचीत मीडिया में आने के बाद इन तीनों आतंकी संगठनों ने हाथ मिलाने का फैसला किया, जिसके बाद पुलवामा में इनकी बैठक हुई, जहां से ये फोटोग्राफ जारी किया गया। नगरोटा और सांबा में हुआ हमला इस बात की तस्दीक करता है। और कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना।